प्रकाश श्वसन या फोटो रिस्पिरेशन। बच्चों, ऐसा देखा गया है कि दिन के समय और तीव्र प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में श्वसन दर सामान्य की अपेक्षा 3 से 5 गुना अधिक पाई जाती है। इसे ही डेकर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश श्वसन या फोटो रिस्पिरेशन कहा है। तो बच्चों, तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में या कह सकते हैं उच्च ताप पर जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं वो तीव्र श्वसन करती हैं और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसे हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। मुख्य रूप से ये C3 पौधों में पाया जाता है और इन पौधों में प्रकाश श्वसन की क्रिया तब होती है जब पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो अधिक हो जाती है। तब प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रभाव में आती है जो ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ाती है, जिससे कि सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। बच्चों, प्रकाश श्वसन में न ATP मुक्त होती है न NADP का चयन होता है, बल्कि यहाँ पे ATP का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले जो कोशिकांग होते हैं मुख्य रूप से हरितलवक, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है, क्या क्रिया विधि होती है, इसको हम चक्र की रूपरेखा से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, ये हरितलवक, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? हरितलवक से होता है। यहाँ पे जैसा कि हमको पता है रुबिस्को एंजाइम उपस्थित होता है जो केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को न ग्रहण करके ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और जिसके फलस्वरूप 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल और फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण होता है। अब फास्फोग्लिसरिक अम्ल ये केल्विन चक्र में चला जाता है और फास्फोग्लाइकोलिक एसिड ये फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलिक एसिड में बदल जाता है। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड पुनः एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइको ऑक्जेलिक अम्ल में बदल जाता है जो पुनः ग्लाइसिन में परिवर्तित हो जाता है और ये ग्लाइसिन जो परऑक्सीसोम में उपस्थित है अब ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे आ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाती है और ये ग्लाइसिन के जो 2 अणु हैं ये इनसे एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होता है और सीरीन में ये परिवर्तित हो जाती है। अब ये सीरीन पुनः परऑक्सीसोम में प्रवेश करता है और यहाँ फिर ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट में और फिर उसके बाद ग्लिसरेट में बदल जाता है और ये ग्लिसरेट पुनः हरितलवक में प्रवेश करता है और ये फास्फोग्लिसरिक एसिड या PGA में परिवर्तित हो जाता है जो केल्विन चक्र में प्रवेश करती है, जिससे बाद में अन्य शर्कराएं बनती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जो मुक्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो पुनः बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, हरितलवक, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्रणाली तंत्र होता है जो कार्यस्थल पर ही एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा देता है। इसलिए C4 चक्र में प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं होती है और C3 पौधे में प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है जो हरितलवक, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ पे ATP का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बच्चों, प्रकाश श्वसन का कोई जैविक महत्व नहीं है और एक तरह से ये एक नष्टकारी प्रक्रिया होती है जो पौधों की उत्पादकता को कम करती है।